बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि कठपुतलियों का खेल जो है ये पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। सिलेक्टेड पहले आप थे, आज ये हैं, तो अब वो उसमें एक जुमला मिला के कह रहे हैं। अब वो उसमें नून लीग को ज़रूर शामिल करते हैं जब वो इस किस्म की गुफ्तगू जो पहले मखसूस थी पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए, लेकिन अब इसमें वो नून लीग और उसकी लीडरशिप को ज़रूर शामिल करते हैं। ये इससे साफ जाहिर होता है कि बिलावल साहब किसी कठपुतली के तमाशे में अब शामिल होने जा रहे हैं और सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तो सिलेक्टेड, मैंने तो बनना ही बनना है, मैं अब नून लीग पे इल्ज़ाम लगा दूं कि जनाब ये सिलेक्टेड हैं और ये कठपुतली हैं। ये आम तरीका होता है इन मामलात में। वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं, बड़ी नपी तुली बात करनी चाहिए और इज़्ज़त इंसान की अपने हाथ में होती है। हमारा कभी ये शेवा नहीं रहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाए, किसी पार्टी लीडर की हद तक नहीं की, तंज नहीं किया। बातें बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन हम आज अपोजिशन में इकट्ठे हैं एक बड़े मकसद के लिए, मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए, मुल्क में आइन के लिए। अगर बिलावल साहब को या उनकी जमात को कोई शिकवा है, उसका फोरम पार्लिमान में हमारा इकट्ठा होना है, वहाँ पर आएँ, लीडर द अपोजिशन से गुफ्तगू कर लें कि जनाब ये हमारे खदशात हैं, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ पर आकर बात कर लें। ये जलसों में तकारीर से उनको कुछ नहीं मिलेगा और इससे उनकी ही बदनामी होगी, उनकी ही इज़्ज़त में कमी आएगी। ये सिर्फ कहीं सियासत तो नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ आपका उनसे बराह रास्त मुकाबला है, तो आफ्टर ऑल उन्हें रन डाउन करना है नून लीग को, उसके कैंडिडेट्स को इलेक्शन में अपने प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। जी देखें, ये तो वही जानते हैं। मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि वो अब किसी कठपुतली तमाशे में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अब ये नज़र आता है जो आज की बातों से, जिनका कोई मकसद नहीं है बातें करने का, ना इसकी कोई हकीकत है, ना इसके अंदर कोई सच्चाई है, वो बातें करके वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जनाब ये इस कठपुतली में मैं सिर्फ नहीं हूँ, ये लोग भी शामिल हैं। तो हम किसी कठपुतली तमाशे का हिस्सा नहीं है, हम किसी सिलेक्टेड के मामले में नहीं हैं। आप नहीं हम तो एक सीधी बात कर रहे हैं भाई साहब, आप नहीं हैं, लेकिन आपसे मतलब आप लोगों की नून लीग लीडरशिप का जो लहजा था, जो गुफ्तगू थी, जो मुतालबे थे, जो 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 सख्तियाँ थी, जो बहुत तुर्शी थी, तेज़ी थी, जो कि अब से 3-4 महीने पहले से जो हमने देखा सितंबर से लेके और फिर अब से कुछ महीने पहले तक, वो तो अब नहीं रही है ना सर। आप माने ना माने, शहबाज शरीफ साहब जब से एक्टिव हुए हैं वो पूरी गुफ्तगू पूरी बदल गई है, वो पूरी कहानी पूरी बदल गई है। इसलिए शायद आप देखते हैं कि हर दूसरा प्रोग्राम में इसकी बात होती है कि भाई नून लीग में कोई बहुत बड़ी चेंज आई है, उनके नैरेटिव में चेंज आई है, शायद डील हुई है या कोई और चीज़ है या हो रही है, जिसकी तरफ शायद बिलावल भी इशारा कर रहे हैं। देखिए, क्या नून लीग अपने असूल से हट गई है? क्या नून लीग किसी डील का हिस्सा बन गई है? क्या नून लीग आइन की बालादस्ती के दावे से या उसकी ज़रूरत से हट गई है? किसी मामले से नून लीग नहीं हटी। बात करने का तरीका वक्त के साथ बदलता रहता है। एक इशू था, हमने बयान कर दिया, इलेक्शन चोरी हुआ वो भी बयान कर दिया, सारे मामलात बयान कर दिए। पार्लिमान के अंदर भी बात करते हैं, मुल्क के मसाइल पर पार्लिमान से बाहर भी करते हैं। यही काम बिलावल साहब की होना चाहिए। उन्होंने नया रास्ता पकड़ लिया कि अपोजिशन की पार्टियों पर तनकीद शुरू कर दी, लेकिन हुकूमत से हटकर अपोजिशन पे आ गए। इससे पहले तो आप असेंबली की अफादियत को, पार्लियामेंट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। आप तो इसको किसी सूरत से भी एक हलाल पार्लियामेंट मानने के लिए तैयार थे। उसके लिए आपने क्या नहीं कहा कि ये पार्लियामेंट फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है, कोई उसकी कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, वो एक झूठी पार्लियामेंट है, उसके लिए पूरी कैफियत आपकी रही है। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वोट से जो है हुकूमत की तब्दीली होनी चाहिए और ये पार्लियामेंट में इस्तीफे और ये तमाम चीज़ें जो आप करते थे, जाहिर है कि अब उससे वो गुफ्तगू भी बदल गई है आपकी, आपका लहजा भी बदल गया है, आपके मुतालबे भी बदल गए। हम बिल्कुल उसी बात पे आज भी कायम हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन ये पार्लियामान चलती ही नहीं है। मैंने पहले कहा इस पार्लियामान में नहीं आना चाहिए था, हम आए हैं। अब हम जो भी यहाँ किरदार अदा कर सकें, इसीलिए हमने कोशिश की थी कि अपोजिशन इस्तीफ़ा दे इस पार्लियामान से, जो अवाम के मसाइल की बात नहीं करती, उनको हल नहीं कर सकती, इस निज़ाम से बाहर निकले, निज़ाम खुद ख़त्म हो जाएगा।
सही। तो ये बिलावल साहब और उनकी जमात का फैसला था कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो जब पूरी अपोजिशन शामिल नहीं होगी तो फिर वो इस्तीफ़े मौसर नहीं हो सकते थे। तो हम हर वो तरीका जिससे ये मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। जो बिलावल साहब हैं, उनकी जमात है, वो इक़्तिदार की बात करते हैं कि किसी न किसी तरह इक़्तिदार में आ जाएं। ये जंग आज इक़्तिदार की नहीं है। ये जो रास्ते जुदा हुए पीडीएम से, पीपल्स पार्टी और एएनपी के, वो इसी मसले पर थे कि उनको चाहिए था इक़्तिदार, हम बात कर रहे थे असूलों पर और मुल्क में आइन की बालादस्ती की। ये फ़र्क है आज हमारी सियासत में। एक बड़ा फ़र्क ये है कि न सिर्फ ये कि तुंदी थी, तेज़ी थी, तुरशी थी, सख्ती थी आप लोगों की तकारीर में, आप लोगों की गुफ्तगू में, उसमें नवाज़ शरीफ साहब की आवाज़ भी मिलती थी। वो ख़ुद भी शामिल होते थे, वो ख़ुद भी उसमें उसकी कैफियत में और उसकी शिद्दत में ख़ुद इजाफा करते थे। और अब जब ये पूरा रुख बदला है तो नवाज़ शरीफ साहब भी खामोश हो गए हैं। वो दो जुमलों कहते, शहबाज शरीफ साहब ने जो पूरा नैरेटिव हमारे इंटरव्यू में सामने रखा था वो पानी पानी हो जाता, मगर वो उन्होंने उससे बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार नहीं की, ना फासला इख्तियार किया। गोया कि ये एक सोची समझी नून लीग की लीडरशिप की बमै जनाब नवाज शरीफ की हिकमत है या पॉलिसी है, जिसको कि अब हम देख रहे हैं, जो कि यकीनन सितंबर 2020 के मुकाबले में उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। देखें, जब इस्तीफ़ों की बात हुई है, जब पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, फिर उन्होंने वायलेशन की, अपने फैसले की, तो पीडीएम का जो तरीका था, जो काम वो कर रही थी, उसका रुख बदलना पड़ा। वो मामला अपनी जगह पर है। उसके बाद शहबाज साहब जेल से आ गए। शहबाज साहब का अपना एक तरीका है बात करने का, हमारी पार्टी के सदर हैं, हम उनकी बात की नफ़ी नहीं कर सकते। उन्होंने, और फिर मैं कहूँगा ये फिर सारा कसूर फिर आप भी डालना पड़ता है मुझे बार बार। आपने इंटरव्यू किया, उससे एक नैरेटिव आपने, उसको नैरेटिव को आपने आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल, और आपने कहा कि जनाब शहबाज साहब का ये नैरेटिव है। तो शहबाज साहब के नैरेटिव में, शहबाज साहब के नैरेटिव में कोई कमी नहीं है, उसको बयान करने का तरीका फ़र्क है। शहबाज साहब किसी डील की बात न करते हैं न की है। शहबाज साहब आइन की बालादस्ती से हटकर कभी बात नहीं करते। शहबाज साहब का अपना एक तरीका है बात को बयान करने का, उस तरह बयान करते हैं। उससे आप ये समझें कि नैरेटिव बदल गया। मुस्लिम लीग असूलों पर कायम है, मुस्लिम लीग आइन की बालादस्ती पर कायम है, और मुस्लिम लीग किसी डील के ज़रिए इक़्तिदार में आने की कायल नहीं है। ये तीन बातें हैं। इस पर शहबाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो यकीनन मंजिल अब जो है वोट के ज़रिए तब्दीली की बात है। इंशाल्लाह फ़ैसला 2023 में होगा अब इस मामले। नहीं जी, फ़ैसला हर लम्हा इस मुल्क का पर भारी है, इस हुकूमत का। तब्दीली हमेशा वोट से आनी चाहिए, हम सबसे ज़्यादा इस बात के कायल हैं। लेकिन एक शफाफ इलेक्शन के ज़रिए 2018 के चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आने वाली हुकूमत ने जो कुछ मुल्क के साथ किया है वो आपने देख लिया है। इसलिए आज मुल्क की ज़रूरत है कि जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी हो सके, इस मुल्क के अवाम को एक शफाफ इलेक्शन के ज़रिए अपने फ़ैसले का मौका दें, वरना मुल्क आगे नहीं चलेगा।